दोस्तों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद और वंदे मातरम। दोस्तों मेले के अपडेट पाने के लिए तैयार हो जाइए। दोस्तों आज मैं यहाँ पर कपालमोचन मेले के अंदर मैं पहुँच चुका हूँ, जो कि यहाँ पर ऐतिहासिक और प्राचीनतम जो है मेलों में से जो है एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ का इतिहास बहुत ही सदियों पुराना है। और यहाँ की मैं कवरेज करने के लिए और यहाँ के जो है इतिहास को जानने के लिए आज मैं यहाँ पर जो है पहुँच चुका हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना है और चैनल पर यदि नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जो है पंडित जी से मैं यहाँ से जो है एक एक करके जो है ना पूरी बात पूछूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इतिहास जो ये बात कहते हैं कि यहाँ पर गुरु नानक देव साहब जी, गुरु गोविंद सिंह साहब जी, रविदास जी और भी कई अन्य महापुरुष और संत और जैसे ये पांचों पांडव जो है यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर इसके इतिहास के बारे में जो है यहाँ के साक्षी क्या है, क्या क्या यहाँ पर गवाह है आजकल, क्या कुछ जो है यहाँ पर सबूत पड़े हैं अभी जो है यहाँ के इतिहास के बारे में पूरी हम डिटेल जानेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पंडित जी का परिवार है, यहाँ पर इनके नाती पोती यहाँ पर सब जो है परिवार है, बच्चे हैं यहाँ पर। और कुछ जो है गुरु गोविंद सिंह जी के हाथ के लिखे हुए जो कुछ यहाँ पर जो है पत्र भी हैं यहाँ पर, वो भी हम दिखाएंगे आपको। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। पंडित जी मैं आज यहाँ पर कपालमोचन के इतिहास के बारे में जानने के लिए आया था। आपसे जो है वैसे तो मैं जानकर जो है अपनी जो है फॉलोवर को बता सकता था, लेकिन ज़्यादा जो अच्छा यही है कि भी आप अपने मुख से जो अपने मुखारबिंद से बताएं कि मैं अपने फॉलोवर को, हम जो है अपने हरियाणा वासियों को और पूरे इंडिया के वासियों को हम बताना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि यहाँ पर कपालमोचन मंदिर, गौ बच्छा मंदिर जो सरोवर का यहाँ पर क्या कुछ यहाँ पर जो है प्रावधान है, किस प्रकार से यहाँ पर जो है पूजा, और इतना समय से पौराणिक समय से जो है कितने पौराणिक समय से जो है यहाँ पर ये मेला लगा हुआ है। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। श्री सुभाष चंद्र शर्मा तीर्थ पुरोहित कपालमोचन। तो यहाँ पर आप बचपन से हैं या कब से हैं यहाँ पर? आप बचपन से हैं जी, हमारा खानदान ही यहीं सेवा कर रहा है। जैसे कि एक बुजुर्ग हमारे दादा परदादा खड़दादा, अब तो 10वीं पीढ़ी चल रही है। अच्छा पंडित जी, हमें एक बात बताइए कि यहाँ पर जो है क्या इतिहास है यहाँ पर कपालमोचन का? मुझे एक संक्षिप्त में मुझे आपसे डिटेल चाहिए यहाँ पर, ताकि हमारे जो है फॉलोवर्स को और पूरे इंडिया को, हरियाणा को, पंजाब को इसके बारे में पता चल सके। यहाँ ऐसा है जी, ये चारों युगों से जुड़ा हुआ है। जैसा कि सतयुग में यहाँ भगवान परशुराम जी आए, फिर त्रेता में भगवान श्री राम आए, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आए, फिर कलयुग में गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी आए। यहाँ ऐसा है जी, जब भगवान विष्णु की इच्छा हुई पृथ्वीलोक की रचना के लिए प्रलय के बाद, तो उन्होंने सभी देवताओं को एकत्रित किया। उसके अंदर ये पूछा गया कि पृथ्वीलोक का करता धरता पालन पोषण करने वाला कौन देवता है और वहाँ का कार्य किस देवता को सौंपा जाए जो वहाँ की सृष्टि का निर्माण करेंगे पृथ्वीलोक का। तो सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी को नियुक्त किया कि ब्रह्मा जी ही पृथ्वीलोक की सृष्टि का निर्माण करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले यहाँ पहुँचकर पृथ्वीलोक के अंदर ये एरिया नियुक्त किया। ये 84 कोस इसका बीच है, कुरुक्षेत्र से आदि बद्री तक, इधर जमुना जी से मारकंडा तक। तो इसके अंदर फिर भगवान ब्रह्मा जी ने, ऋषि मुनियों की तपोभूमि थी, सिंधुवन के नाम से विख्यात थी। तो उन्होंने फिर इसके अंदर 3 हामन कुंड बनाए। ये जो कपालमोचन सरोवर है, इसके अंदर ब्रह्मा जी ने सोम यज्ञ किया। सोम नाम चंद्रमा का भी है, सोम नाम अमृत का भी है। चंद्रमा का जैसे दूज का चंद्रमा है, ऐसा ही इस सरोवर का आकार है। दूसरे यज्ञ यानी कि ऋण मोचन में किया, वहाँ सत्यनारायण यज्ञ किया। उनको पहले उसका नाम सत्यनारायण सरोवर था। उसके बाद फिर सूर्य कुंड में तीसरा यज्ञ किया ब्रह्मा जी ने। जब ये यज्ञ कर दिए गए, सृष्टि की रचना आरंभ हुई, तो जब संपूर्ण होती का समय आया, तो भगवान ब्रह्मा जी ने सभी 33 करोड़ देवी देवताओं को यहाँ आमंत्रित किया और उनके यज्ञ को देखने के लिए भगवान विष्णु लक्ष्मी से ही सभी देवता आए। तो उस यज्ञ चल रहा था, तो उसके अंदर से भगवती सरस्वती प्रकट हुई। तो भगवती सरस्वती का जो स्वरूप था इतना सुंदरमय था कि भगवान ब्रह्मा जी की भी थोड़ा नीयत डगमगाई। तो उनकी सुंदरता को देख के जो भगवान ब्रह्मा जी की नीयत डगमगाई, तो सरस्वती ने भगवान शिव से आराधना की भी मेरे पिता की नीयत के अंदर कुछ खोट है, तो इसलिए मेरी सहायता करो।
तो भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा जी को समझाया भी आपकी ये पुत्री है और आप जो है इनको ऐसी कूट दृष्टि ना डालो। तो भगवान ब्रह्मा जी के सर के ऊपर एक बकरे का सर उत्पन्न होने लग रहा था, इसलिए भगवान ब्रह्मा जी की बुद्धि थोड़ा मलिन हो रही थी। तो इस कारण भगवान शिव ने जो वो ब्रह्मा जी का 5वां मुख काटा, तो भगवान शिव को ब्रह्म हत्या का दोष लगा। उस दोष के कारण भगवान शिव सभी तीर्थों पे स्नान करते फिरे, लेकिन वो पाप कहीं भी दूर नहीं हुआ। फिर भगवान ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ के लिए सभी देवताओं को एकत्रित किया और कार्तिक पूर्णिमा को वो संपूर्ण होती डाली गई। तभी से यहाँ कार्तिक पूर्णिमा का वो उत्सव मनता है, भव्य मेले के रूप में किया जाता है। तो ये एकादशी से और पूर्णिमा 5 दिन का स्नान है, 4 यानी नवंबर से और 8 नवंबर तक। तो उसके बाद फिर भगवान शिव जो थे सभी तीर्थों पे स्नान करते फिरे, लेकिन वो उनका पाप कहीं भी दूर नहीं हुआ। जब वो इस कपालमोचन नगरी में पहुँचे तो उन्होंने देखा, पहले इसके अंदर 368 तीर्थ थे भी, यहाँ तो अगर एक दिन रोज़ भी स्नान किया तो ये तो 1 साल का कार्य छिड़ गया। भी क्यों ना किस गांव या नगरी के अंदर जाकर इस बात का पता किया जाए भी यहाँ सोमसर नाम का तालाब कौन सा है। तो यहाँ एक बहुत बड़ी नगरी थी जी, भद्रापुरी। उस नगरी के अंदर देव शर्मा नाम का ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण के यहाँ ही एक गाय और बच्चा था। तो भगवान शिव भी उसी ब्राह्मण के घर पहुंच गए, उनसे आग्रह किया भी आपके घर एक रात काटनी, कहीं भी अच्छा स्थान हो मेरे को बता दो। तो ब्राह्मण ने कहा भी मेरी गौशाला है, उसके अंदर मेरा गाय और बच्चा बंधा हुआ है, आप अपना आसन लगा लो, जैसी भी हमारे से सेवा भाव होगा हम आपकी सेवा वहीं करते रहेंगे। तो रात को जो भगवान टिके, अर्धरात्रि का समय था, तो बच्चा अपनी माँ गाय से बात कर रहा था कि हे माता, ये जो ब्राह्मण है सवेरे मेरा नाक नूक छेदन करके और मेरे को बदिया करके हलों में जोतने का कार्य लेगा, अगर ये ऐसा करेगा मैं तो सवेरे इसकी मृत्यु कर दूंगा। तो भगवान शिव भी बैठे सुन रहे थे। तो गौ माता ने कहा कि भगवान शिव ब्रह्मा जी का सर काटने के कारण तीनों लोकों के अंदर फिरे, लेकिन उनका ये ब्रह्म हत्या का दोष कहीं भी दूर नहीं हो रहा, और हम तो जानवर योनि के अंदर ये पाप कैसे दूर होगा। तो बच्चा कहने लगा कि माता, मैं चढ़ते चढ़ते इस जंगल के अंदर बहुत दूर तक निकल गया, इसके अंदर एक ऐसा सरोवर है जहाँ मैंने एक सन्यासी को स्नान करते देखा और उसकी ब्रह्म हत्या का दोष दूर होते देखा, अगर ऐसी बात हुई तो स्नान हम भी वहीं कर लेंगे। तो माता कहने लगी भी जब तेरा पास इसका उपाय है, आगे तू जान, तेरा कार्य जाने। तो सुबह ही जब ब्राह्मण ने तेली को बुलाया बच्चे का नाक नूक छेदन करने के लिए, बच्चे ने तेली को भी और ब्राह्मण को भी दोनों को ही जान से मार दिया। मारने के कारण गाय को भी और बच्चे को भी ब्रह्म हत्या का दोष लगा। उस दोष के कारण इनका दोनों का सफ़ेद से काला रंग पड़ गया। तो आगे आगे बच्चा, पीछे पीछे गाय, इनके पीछे भगवान शिव भी चल दिए। जब ये इस सरोवर के किनारे पहुँचे कपालमोचन के, तो भगवान शिव इस सरोवर को देखकर प्रसन्न हुए। तो उन्होंने देखा भी जब गाय और बच्चे ने स्नान किया और इनका काले से सफ़ेद रंग होते देखा, तो भगवान शिव इनके ऊपर प्रसन्न हो गए। इनको ये वरदान दे दिया भी किनारे के ऊपर चले जाओ, यहीं दुनिया का संकट दूर करो। फिर उसके बाद भगवान शिव ने जो इसके अंदर स्नान किया, उनके हाथ से वो ब्रह्मा जी का कपाल यहाँ दूर हुआ। फिर भगवान शिव ने इसका नाम सोमसर से बदलकर कपाल मोचन किया। कपाल नाम सर का, मोचन नाम छूटने का। उनके हाथ से वो ब्रह्मा जी का कपाल दूर हुआ। फिर उन्होंने इस गाय बच्चे को ये वरदान दे दिया भी यहीं किनारे के ऊपर चले जाओ, यहीं सिल पत्थर के हो जाओ और यहीं दुनिया का संकट दूर करो। तो इनके ऊपर सूखने से जैसे किसी को धन की प्राप्ति नहीं, किसी को कोई दोष लगा हुआ है, ब्रह्म हत्या दोष, गौ हत्या दोष, पितृ दोष, उन सभी दोषों से छुटकारा मिलता है। किसी को संतान नहीं है तो इनके कान में यानी कि सूखने से गाय और बच्चे के, तो वो सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो उनको भगवान ने फिर इनको सफ़ेद गौ बच्चे के नाम से प्रख्यात किया यहाँ। उसके बाद फिर यहाँ भगवान श्री राम आए, रावण को मारने के बाद उनको भी यानी कि ब्रह्म हत्या का दोष लगा। तो भगवान श्री राम ने भी यहाँ स्नान किया तो उनका वो ब्रह्म हत्या का दोष दूर हुआ। उसके बाद फिर
द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आए, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से आराधना की भी ये जो इतना बड़ा युद्ध कराया और हम चारों ऋणों से पीड़ित हैं, तो इसके लिए कोई उपाय करो। तो भगवान यानी कि कृष्ण उनको यहाँ लेकर आए, उनसे स्नान गौदान वगैरह कराया, तब उनको यानी कि ऋण मोचन सरोवर में स्नान किया कराया, क्योंकि पहले तो इसका नाम सत्यनारायण था। तो ऋण मोचन में स्नान कराया तो उनको चारों ऋणों से छुटकारा मिला। तब भगवान श्री कृष्ण ने इसका नाम सत्यनारायण से बदलकर ऋण मोचन किया, जैसे कपाल मोचन का सोमसर से बदलकर कपाल मोचन किया भगवान शिव ने। तो सूर्य कुंड में भगवान सूर्य देव की पूजा कराई, माता कुंती ने तपस्या की वहाँ, फिर वो कर्ण पैदा हुए। उसके बाद फिर गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, सभी देवता यहाँ आए। फिर गुरु महाराज ने, गुरु गोविंद सिंह ने हमारे पूर्वजों से संपर्क किया, क्योंकि उनका ये 52 धाराओं के राजाओं के साथ युद्ध था बघानी साहब का। तो उन्होंने हमारे पूर्वजों से पूछा भी कितनी फेरी यहाँ चढ़ाई करी, लेकिन वो युद्ध फतेह नहीं हो रहा, तो इसके लिए क्या उपाय किया जाए। तो हमारे पूर्वजों ने फिर उनको ये सलाह दी भी यहाँ कपाल मोचन में ठहर कर 52 दिन भगवती चंडी यज्ञ कराओ, उस यज्ञ से चंडी प्रकट होगी, तब वो युद्ध फतेह होगा। तो गुरु महाराज ने हमारे पूर्वजों से, जो हमारे रामनाथ मिश्र जी, ज्वालादास जी उस टाइम में थे, तो उन्होंने भगवती चंडी यज्ञ किया यहाँ। तो उस यज्ञ से चंडी प्रकट हुई। गुरु गोविंद सिंह को फिर वो तलवार भेंट की, तो उस तलवार से फिर वो 52 धाराओं के राजाओं के साथ युद्ध फतेह हुआ। फिर उन्होंने 52 दिन ठहर के यहाँ भगवती चंडी यज्ञ कराया और 554 योद्धाओं को पुरानी पगड़ियों से नई पगड़ियों का चमत्कार किया। और जो भी इस सरोवर का दुरुपयोग करता था, इसको स्वच्छता भंग करता था, तो उसको गुरु महाराज यही सजा देते थे, जैसा कि उसका पौना है रंग के, उसको पौना रंग देते थे, पुरानी पगड़ियों से नई पगड़ियों का चमत्कार कर देते थे। ये इतिहास है यहाँ का भगवान की कृपा से। अब ये कार्तिक पूर्णिमा को 8 नवंबर को मेला लगेगा यहाँ, यानी कि 4 नवंबर से और 8 नवंबर तक। पंडित जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कुछ आपके यहाँ पर मुझे विश्राम गृह के अंदर जो है, यहाँ पर मुझे कुछ पुरानी चीज़ें, कुछ पुराने जो है यहाँ पर पत्थर मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो मैं इन पत्थरों के बारे में, जो ये पत्थर यहाँ पर लिखित हैं, ये इनके बारे में जानकारी जानना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ये पत्थर जो है बहुत ही पुराने और ऐतिहासिक लग रहे हैं, जैसे इनके ऊपर लिखाई मुझे दिख रही है। तो इनके बारे में कुछ मुझे क्या जानकारी देना चाहेंगे, ये क्या चीज़ है ये गुरु महाराज जब यहाँ पहुँचे तो हमारे पूर्वजों ने जो उनका आदर सम्मान किया, तो उन्होंने प्रसन्न होकर फिर ये हुक्मनामा के रूप में हमारे पूर्वजों को ये ताम्र पत्थर और भोजपत्र पे जो है हुक्मनामा लिखा हुआ, ये भेंट किया। ये जो इधर हुक्मनामा है, ये 1745 का है, जब वो बघानी साहब के युद्ध के लिए आए, तो यहाँ 52 दिन ठहरे वो। फिर 52 दिन ठहर के उन्होंने भगवती चंडी यज्ञ कराया। दूसरा हुक्मनामा है 1736 का है, उस टाइम में उन्होंने गुरु नानक देव जी का जन्मदिन मनाया कार्तिक पूर्णिमा को। तभी से यानी कि इस मेले के साथ पंजाब की श्रद्धा जुड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ चारों धर्मों का मेला, हरियाणा, पंजाब, यूपी, हिमाचल सभी स्टेटें आती हैं। और दूसरा हुक्मनामा जो है उन्होंने फिर ये 1736 में दिया, उसके अंदर यही लिखा उन्होंने, एक ही ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री वाहेगुरु जी का खालसा। आगे उन्होंने सन पाया इसमें 1736, उन्होंने यही लिखा भी जो मेरा सिख इस हुक्मनामा को मनेगा सो निहाल होगा। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर देना है। चैनल पर यदि नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, क्योंकि मेले से जुड़ी हुई हर अपडेट आपको जो है समय समय पर मिलती रहेगी।